हेलो हाय दोस्तों। आज तारीख हो चुकी है 16 अक्टूबर 2023 और हम 23 जो कि आज 16 अक्टूबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों आज हम माता पिता का सपना सीरीज जो 42 है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही है और जो करंट अफेयर का खजाना है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। यानी कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, अपने हौसले बुलंद रखो और रास्तों पे चल दो, कुछ भी मत सोचो, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अगर आप अपने रास्तों पर चलोगे तो आपको मुकाम है, आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। यानी कि काफिला बनाने की अपने को ज़रूरत नहीं है, काफिला तो अपने आप बन जाएगा अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो 9वां P20 शिखर सम्मेलन यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर आयोजन होगा। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी हम जान लेते हैं। ये P20 है, ये G20 की जो संसदीय अध्यक्ष है उसके लिए ये हुआ है। जो ये P20 हुआ है, P20 के ऊपर हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जैसे संसदीय अध्यक्ष है उसको ही P20 बोलते हैं। G20 का संसदीय अध्यक्ष को P20 बोलते हैं। अभी नई दिल्ली में हुआ तो G20 के बारे में हम थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं। तो G20 का होस्ट 2023 में भारत है, 2022 के अंदर वाली इंडोनेशिया है और 2024 के अंदर ब्राज़ील होने वाला है। अच्छा, इस बार इसमें G21 हो गया है। इसके अंदर अफ्रीकी यूनियन शामिल हो गया है, दो यूरोपियन यूनियन और 19 देश इसके अंदर शामिल है। और यहाँ पर आपको जो सामने ये दिखाई दे रहा है, जो कि 12 से 14 अक्टूबर 2023 तक ये आयोजन हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। 9वां G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट है, ये अभी हाल ही में नई दिल्ली यशोभूमि में हुआ है। और ये अपनी नई संसद भवन जो त्रिभुजाकार है, इसमें एक संगोल है और इसके अंदर इसको बनाया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा। और इसके अलावा इसका उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती के ऊपर हुआ है 28 अक्टूबर या क्या रे सॉरी दोस्तों 28 मई 2023 को वीर सावरकर जी की जयंती पर हुआ है। लोकसभा की सीटें 888 है, 888 है, जबकि राज्यसभा की सीटें 384 है और इसको बनाने वाले टाटा कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? तो ये 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र जो कि ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा हो गया है, ये छिद्र अभी हाल ही में हुआ है अंटार्कटिका के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अच्छा, तो अब हम देख लेते ये ओजोन छिद्र हुआ है, जो कि इसका जो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है ये बोल रही है कि ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र हो चुका है। और ये कोपरनिकस उपग्रह उससे इसका पता लगाया है, इस उपग्रह का, जो कि अंटार्कटिका के अंदर ये हुआ है और ब्राज़ील से 3 गुना बड़ा हो चुका है। और इसकी साइज़ क्या है? 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका आकार है, इतना यहाँ पर छिद्र हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पवन का संबंध श्रीलंका से है। ये जो ऑपरेशन पवन है, ये ऑपरेशन पवन 11 अक्टूबर 1987 को बेटालिस जापना जो श्रीलंका के अंदर है वहाँ पर चलाया गया था। जो लिट्टे
नाम का एक ग्रुप था, उसको समाप्त करने के लिए चलाया गया था। और उस टाइम 1987 के अंदर हमारे जो पीएम थे राजीव गांधी थे, उन्होंने चलाया था इस लिट्टे को समाप्त करने के लिए। और इस जो ये लिट्टे है, इस लिट्टे की फुल फॉर्म आप देख सकते हो, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। ये देखो, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ये आप देख सकते हो, इन्होंने समाप्त करने के लिए ये चलाया गया था। और ये पूरी डिटेल भी आपके सामने है इस पिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये पद्मा ब्रिज है ना, रेल लिंक अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश की अंदर अभी हाल ही में ये प्रारंभ हुआ है। वन बेल्ट वन रोड, जो कि चाइना के द्वारा प्रारंभ किया गया है, वन बेल्ट वन रोड, और अभी हाल ही में प्रारंभ किया है। ये शेख हसीना वहाँ की आप देख सकते हो, जो कि PM है। क्वेश्चन नंबर 5, 360 वन हेल्थ रून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो भारत के सबसे रून लिस्ट के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी। 1 नंबर पर मुकेश अंबानी, और 2 नंबर पर आ गए अपने गौतम अडानी। ये गौतम अडानी 2 नंबर पर आ गए, 1 नंबर पर आ गए, और 3 नंबर पर आ गए। एक सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड, साइरस पुणेवाला, आप ध्यान रख लेना, ये आ गई साइरस पुणेवाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट वाले हैं, पुणे वाले, जिन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन बनाई थी, वो आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? तो जो ये ग्लोबल इनोवेशन फेलोशिप है, अभी हाल में किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये अभी प्रारंभ की गई है WIPO के द्वारा, अभी हाल ही में प्रारंभ की गई है WIPO के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, WIPO के द्वारा। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये WIPO है, इसकी हिंदी में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक है, और इसकी शुरुआत करने वाला डॉक्टर जितेंद्र है, जो कि, और इसकी स्थापना 1967 के अंदर, हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। भारत को शामिल किया गया 1975 में, इसके अंदर भारत शामिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व दृष्टि दिवस 2023 12 अक्टूबर को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जान लेते हैं हम। दृष्टि दिवस, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है अपनी आंखों से प्यार करें। इसकी इस बार की थीम हो गई अपनी आंखों से प्यार करें, लव योर आइज। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। हाइपर मेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष जिसको बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसके हम अंदर उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा आ गया मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसमें हम लगाते हैं अवतल लेंस। ये आप देख सकते हो, उसके अंदर हम लगाते हैं अवतल लेंस। ये क्या करता है, नॉर्मल इमेज ये रहती है अपनी, जो कि दूरदृष्टि दोष के अंदर ये इमेज थोड़ी पीछे बनती है। ये यहाँ पर बननी चाहिए थी, परंतु ये यहाँ पर पीछे बनी, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष में जो पिक्चर यहाँ पर बननी चाहिए थी, वो यहाँ पर बनती आगे बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देख लेते हैं मानव नेत्र कैसा होता है। यहाँ पर ये प्यूपिल होता है, ये लेंस होता है, ये सिलेरियो, यहाँ पर ये आप देखो, ये सिलेरियो मांसपेशियाँ होती है जो लेंस के आकार को कम बेशी करती है। और ये अपना लेंस हो गया, उत्तल लेंस होता है, और ये प्यूपिल हो गया, ये कॉर्निया हो गया, यहाँ पर चित्र बनता है, आप इसको पूरी को पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो अपने आँख में चित्र बनता है, वो उल्टा चित्र बनता है। देखो, यहाँ से सेव है, ये उल्टा बन गया, यहाँ पर उल्टा बन गया, फिर इसके द्वारा डाटा के द्वारा भेजा जाता है। फिर ये
डेटा के द्वारा यहाँ पर आता है, फिर दिमाग में जाता है, इस प्रकार से होता है। फिर आ गया फ्रेश मायोपिया सुधार। तो इसमें कभी कभी एक व्यक्ति मायोपिया और हाइपर मायोट्रोपिया दोनों से पीड़ित हो जाता है, तो उसके लिए बाईफोकल लेंस उपयोग में लिया जाता है। बाईफोकल लेंस में आप देख सकते हो दो प्रकार का लेंस काम में लिया जाता है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि उसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस काम में लिए जाते हैं। इस बुढ़ापे के अंदर क्या है कि सिलेरियो मांसपेशियाँ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके कारण लचीलेपन में कमी आ जाती है, तो उनके लिए ये काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? तो हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल जो लॉन्च हुआ है ये उत्तराखंड के अंदर लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहाँ के जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने लॉन्च किया है, जो युवाओं को रोजगार देने के लिए हर जिले में रोजगार का एक केंद्र खोला जाएगा, वहाँ पर रोजगार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो सर्वाधिक जो शतकों का सचिन का अभी हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा और रोहित शर्मा ने भी हाल ही में इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये रिकॉर्ड अभी हाल ही में कितना तोड़ा है इन्होंने? तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है 555 से। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड वेट कीजिए, मैं भी बताया आपको। ये क्या है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि ये 6 हो गया। सचिन का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा है। हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो वंदन योजना भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुई है। वंदन योजना उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुई है। ये वहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों में वंदन योजना इस काम का है कि वहाँ पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, परिक्रमा बेस्ट सुविधा होनी चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, टॉयलेट की भी सुविधा होनी चाहिए, अदर विश्राम का भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो धार्मिक स्थलों पर बहुत सी सुविधाएँ देखी जाती हैं, तो वहाँ पर अभी हाल ही में स्टार्ट हुए। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी, शानदार लगी, जानदार लगी, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। और कोई आपका डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं।